क्यों इतना वक्त गुजारते हो देखते हुए आईने में? क्यों इतना वक्त गुजारते हो देखते हुए आईने में? कुछ वक्त बैठो, कुछ वक्त बैठो निजात्म प्रभु के सामने, खूबसूरत हो जाओगे सही मायने में। क्यों इतना वक्त गुजारते हो देखते हुए आईने में? प्रभु के सामने बैठो, खूबसूरत हो जाओगे सही मायने में। प्रभु की मुद्रा देख करके हमें निज मुद्रा का भान होता है। जब वीतरागी निर्ग्रंथ गुरु को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि जैसे यह परम शांत हैं, निर्वस्त्र दिगंबर हैं, सर्व संग के त्यागी हैं, यही स्वरूप मेरा है। इन्होंने जान लिया है और सब कुछ छोड़ दिया है। मैं सब कुछ जोड़ जरूर रहा हूं, लेकिन इन्हें देख करके मालूम पड़ता है कि कुछ भी मेरा नहीं है। अहमेको खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी, नवियत मज्ज किंचिबी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं, चैतन्य घन भगवान आत्मा। दर्शन नान मय्यो सदा रूपी, दर्शन ज्ञान यह हमारा स्वरूप है, स्वभाव है, और सदा ही मैं अरूपी हूं, रंग रूप मेरा स्वभाव नहीं है। नवियत्ति मज्ज किंचिबी, यहां पर कुछ भी मेरा नहीं है। अन्नम परमाणु मित्तम्पि, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, इसका मतलब है कि पुद्गल का एक जरा सा टुकड़ा भी मेरा नहीं हो सकता। और इसका मतलब है कि सोना चांदी रुपया पैसा ये भी मेरा नहीं हो सकता है। मैं इनका रखवाला हो सकता हूं, मैं इनको जोड़ने वाला इकट्ठा करने वाला हो सकता हूं, लेकिन ये मेरे हो सकते नहीं। कोई भी जमीन जायदाद नहीं कहती है कि मैं किसकी हूं। इंसान ही चीखता चिल्लाता फिरता है कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये जमीन मेरी, ये जायदाद मेरी, ये घर मेरा, ये दुकान मेरी, और इतना चीखता चिल्लाता है कि आपस में सिर फटौल हो जाता है, कोर्ट कचहरी पहुंच जाता है। लेकिन कोई भी जमीन, कोई भी दुकान कभी नहीं कहती है कि मैं इनमें से किसकी हूं कि किसकी नहीं हूं, क्योंकि वह जड़ है और उसे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। और हम फिर भी कहें तो ऐसे कहेंगे कि धरती कहती है कि मैं किसी की नहीं हूं, मैं अपने स्वद्रव्य की हूं, तुम अपने स्वद्रव्य को हो। वसुधा काहू की ना भई, कहते हैं बाहुबली स्वामी को साल भर होने आया तपस्या करते हुए, लेकिन उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती को और परिजनों को काफी चिंता हुई। उनकी बहनें आई थीं और उनके शरीर पर जो चढ़ गई लताएं हैं, पौधे उनके शरीर के ऊपर चढ़ गए हैं, क्योंकि साल भर से खड़े हैं, बरसात भी आई है। और तब वो ब्राह्मी सुंदरी बेलें भी हटा जाती, कभी परियां आती, कभी अप्सराएं आती, वो भी भक्ति करके, नृत्य करके और उनके आसपास साफ सुथरा कर जाती। लेकिन साल भर तक तपस्या चलती रही। स्वाभाविक है, कठिन तपस्या और स्वाभाविक है बड़ी चिंता। फिर भरत जी को ज्ञान प्राप्त हुआ कहीं से कि जाके अपन कहेंगे शायद हमारी ही तो कोई सल्ला नहीं है। और कथा में लिखा है कि बाहुबली स्वामी यही सोच लिया करते थे कि अरे मैंने भले राज ठुकरा दिया और भरत जी को जीत करके वापस सौंप दिया, तो भी आज भी मैं जमीन पर खड़ा हूं, ये जमीन किसकी है? कहते हैं भरत जी को इस बात का बोध हुआ और चक्रवर्ती जाकर के प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गया, हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु वसुधा काहू की ना भई, जमीन किसी की नहीं हुई, ये मेरी भी नहीं है, किसी की नहीं है। और कहते हैं इससे उनका जो विकल्प था थोड़ा सा,
वो विकल्प खत्म हो गया और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। घातिया कर्मों का नाश हो गया, बाहुबली भगवान बन गए। वसुधा काहू की ना भाई, किसी की नहीं होती जी। ये जैन धर्म की बातें अगर कोई सुनता है तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ सुधार जरूर होता है। महाराष्ट्र के एक गांव में हम थे, इसी टाइप का प्रवचन हुआ। बाद में एक इंसान, एक सज्जन आए और कहने लगे, महाराज मराठा हूं, जैन मुनियों के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, इसलिए मैं आया था प्रवचन सुनने। वो भी ऐसे आया कि सड़क से निकल रहा था और मैंने एक संकल्प कर लिया था कि जमीन जायदाद को लेके जो चल रहा है भाई से, तो आज आर पार करना है। या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा, या जमीन उसकी होगी या मेरी होगी। लेकिन सड़क से निकल रहा था, आवाज आ रही थी, तो सोचा कि आप प्रवचन सुन लें। आपने जो बातें कही, मेरा दिमाग की नसें खुल गईं, मेरा दिमाग सही हो गया और मेरे को ये ध्यान में आया कि चाहे उसमें से इतना सा टुकड़ा भी नहीं मिले तो भी मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ लेना देना नहीं है, कोई झगड़ा नहीं करना, कोई आर पार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 2-4-10 साल अगर मेरे स्वामित्व में भी ये रह जाएगी चीज तो भी मैं क्या कर लूंगा। 10-20 साल बाद किसी और के नाम आएगी, 150 साल बाद किसी और के नाम जाएगी। मेरी आंखें खुल गईं कि दुनियादारी किसी की होती नहीं है। अगर आज मैं यहां नहीं आया होता तो आज मैं जेल में होता या फिर किसी दूसरी गति में होता। फर्क तो पड़ता है जिनवाणी सुनने का, समझ तो आती है। अकिंचन हम, ऐसा विचार करिए, अहम एक को खलु शुद्धो, मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला चैतन्य आत्मा हूं, अकिंचन स्वभावी हूं, मेरा कुछ नहीं है, मेरे साथ कुछ आने जाने वाला नहीं है। हम लोग एक रजवाड़ी में पहुंचे तो वहां के जो उस पीढ़ी के राजा कहिए या वर्तमान के अधिकारी कहिए, वो आकर के 2-2.5 घंटे से इंतजार कर रहे थे कि महाराज जी के दर्शन हमको भी करना है, हमारे गांव में आए हैं तो हमें भी दर्शन करना है, बात करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। लेकिन महाराज जी ध्यान में हैं, 3 बजे तक बात नहीं होगी, दर्शन नहीं होंगे। बाहर चबूतरे पर बैठे रहे। अब इतना बड़ा पीढ़ी वाला आदमी है तो कुछ उसका भी रुतबा भी होगा, संपत्ति भी होगी, लेकिन उसका अहंकार छोड़ करके बाहर। फिर कहा कि एक बार जब दर्शन हुए, किसी ने परिचय दिया कि मतलब ये जोधपुर रहते हैं और यहाँ इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, यहाँ के राजा हैं और ये है, आजकल रियासत तो नहीं है लेकिन पूर्व राजा कहलाते हैं। ठीक है, आशीर्वाद दिया। फिर कहने लगे हमारे भी महल में, हमारे घर में चरण पड़ जाएं तो हमारा सौभाग्य होगा, बिहार का रास्ता वही है। वहां से निकलना हुआ तो तब भी किसी ने कहा कि बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत सज्जन हैं और मुनि महाराजों के प्रति इनका बड़ा श्रद्धान है, प्रेम है। उसी में किसी ने कहा पीढ़ियों से इनका अधिकार है यहाँ पर, इनकी अभी ये 23वीं पीढ़ी है, ये 23वीं पीढ़ी के हैं। तो मैंने कहा कि वाह, आप 23वीं पीढ़ी के हैं, राजा हैं आप, आपको तो मतलब पीढ़ियों का ही गौरव। ना बोले मैं कुछ नहीं हूं। हमने उनको कहा 23वीं पीढ़ी है आपकी, सौभाग्यशाली हो कि इतनी बड़ी चढ़ी आ रही है और अच्छे संस्कार भी आपने बचा रखे। नहीं बोले 23वीं पीढ़ी क्या बोलते हो, मेरे जैसे 22 राजा इस जमीन में दब गए, मेरे जैसे 22 का पता नहीं है, थोड़े दिन बाद मेरा भी पता नहीं हो। मैं तो अपने आप को सिर्फ चौकीदार मानता हूं कि कोई चीजें हैं तो उनकी रक्षा सुरक्षा हो जाए। देखिए अब इस व्यक्ति की समझ कितनी है, अकड़ के कह भी सकता है कि हाँ अभी का मैं ही बारिश हूं और मैं ही सब कर रहा हूं और ये वो। मेरे जैसे 22 जमीन में दब गए, 22 मर गए, मिट्टी में मिल गए, अभी आगे मेरा नंबर है।
मतलब इस व्यक्ति को समझ है कि शाश्वत होके कोई नहीं आया है। और ऐसे में क्या होता है कि ऐसा इंसान पापों में और व्यसनों में आसानी से नहीं फंसता है। पता है कि संपत्तियां हैं, पूंजियां हैं, कब तक के लिए हैं, इस लोभ में, इस लालच में और इस उपलब्धि में मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। ज्ञानी की दृष्टि ये होती है, उसके पास सब कुछ है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन इस प्रपंच में मैं अपनी सांसें खराब नहीं करूंगा कि रुपया है तो पी लो, होटल में खा लो, छोरियों के संग घूम लो। नहीं, मेरा सब कुछ है, दान कर दूंगा, गरीबों को दे दूंगा, लेकिन अपना जीवन इस धन पैसे के चक्कर में, प्रतिष्ठा के चक्कर में, अभिमान में खराब नहीं करूंगा। उसको अपनी सांसें, जो कुछ मिला है, ये ज्यादा कीमती। सज्जनों, वास्तव में तो ना देह हमारा है, ना सांसें हमारी हैं, जब तक हैं तब तक हैं, उधार का घर है। ये हमारी निजी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। बाहर की चीजें तो ठीक है, व्यवहार से हमारी हैं, भाई इसका घर है, हमारा घर है। अब बोलते हुए भी हमें पता है कि माटी का ही है, किसका बच्चा है, भाई हमारा ही है। बोल रहे हैं, फिर भी पता है कि ये अलग जीवात्मा है, किसी भाग्य से यहाँ आया है, किसी संस्कार, किसी योग संयोग से यहाँ जन्मा है। पता है, ऐसा पता होता है ज्ञानी को, लेकिन व्यवहार में व्यवहार के ढंग से जीता। ऐसा अद्भुत यह मार्गदर्शन है। अकिंचन्य धर्म कहता है कि ये बात समझ लो, कुछ भी मेरा नहीं है। एक एक सीढ़ी चढ़ाए, ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के स्यो मल में पग धरा। 10 सीढ़ियां हैं। सबसे पहले क्रोध को हटाओ, क्षमा, मृदुता, ऋजुता, सुचिता, सत्य, संयम, तप, त्याग। जब सब कुछ त्याग हो गया तो इतनी प्योरिटी पर पहुंच गया है जीवात्मा की, कहता है कि कण मात्र भी मेरा नहीं है। अकिंचनोहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेत् योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मा। मैं अकिंचन्य हूं। अकिंचन्य मतलब कुछ भी मेरा नहीं है। आप लोग कभी ऐसी कल्पना करते हो, विचार करते हो? बल्कि जिनके अधिकार में अभी कुछ नहीं है वो और कल्पना करते हैं कि पिताजी 70 साल के हो गए फिर भी हमारे नाम नहीं करते हैं, बैंक बैलेंस, दुकान मेरे नाम नहीं करते हैं। कुछ ऐसे गंदे बेटे होते हैं कि बाप से झगड़ा ही कर लेते हैं कि हम दोनों भाइयों का अलग अलग बंटवारा करो ना, हमको दो ना, अलग अलग दो ना, हमारी दुकान हमको दो, इसकी इसको दो। करते कि नहीं? अगर ये समझ जाए अकिंचनो हम, मेरा कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो ये ज्ञान घन आत्मा हूं और ये पदार्थ मेरे कुछ भी नहीं है, इनके पीछे झगड़ा टंटा करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। नकिंचनो मित्यास। और ऐसा विचार करने वाला त्रैलोक्याधिपतिर्भवेत्, 3 लोक का स्वामी हो जाएगा। 3 लोक का स्वामी कैसे हो जाएगा? बोलो हैं? अरे भाई 3 लोक का स्वामी ऐसे हो जाएगा। अब ये इतने सारे जगत गुरु होते हैं, कितने सारे जगत गुरु होते हैं। आप जिस मोहल्ले में जाओ, जिस गांव शहर में जाओ, 1 आध 2 जगत गुरु मिल ही जाएंगे आप। तो ये सारे जगत के गुरु हैं क्या? सारे जगत ने कहा है कि आप हमारे गुरु हो? फिर ये तो स्वयं घोषित जगत गुरु हैं। 2 4 10 20 50 लोगों ने मिलकर एक जगत गुरु। जगत गुरु वास्तव में वो है कि जिसकी वाणी सारे जगत की कल्याणी। प्रभु वर्धमान की वाणी सबका हित करने के लिए योग्य है। जगत गुरु तो वो है कि सारे जगत के प्रति अपनापन और प्रीति का भाव है, सबके कल्याण की कामना है। फिर त्रिलोकीनाथ भी बोलते हैं, इन भगवान को भी त्रिलोकीनाथ, वो भगवान त्रिलोकीनाथ, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। एक बाबा जी हैं, एक भूत अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक। इतने, अरे ऐसे नहीं होता है। त्रिलोक आज आप फिर आप कहोगे अपन भी तो 24 भगवानों के बोलते, त्रिलोकीनाथ, सब त्रिलोक के नाथ। इसका अर्थ समझो। त्रिलोकीनाथ 24 तीर्थंकर भी हैं, श्री राम भी हैं, हनुमान भी हो सकते हैं। जो मोक्ष पधार गए हैं कर्मों का नाश करके, वो सब त्रिलोकीनाथ है। कैसे हैं? ऐसा नहीं है कि वो त्रिलोकीनाथ का मतलब पूरे लोक पर कब्जा करें और आर्डर चलाएं। इसका मतलब ये है कि जिस मोह ने, जिस वासना ने
जिस लोभ ने, जिस माया ने सारे लोगों को जीत रखा है, पूरे 3 लोक पर कब्जा कर रखा है। बोलो लोभ किसके मन में नहीं है? काम वासना किस में नहीं है? पूरी दुनिया में काम वासना का राज्य है, लेकिन जिसने इस काम वासना को जीत लिया वो त्रिलोकीनाथ हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे ही तो होता था। मान लीजिए कि एक जमाने में कुशलगढ़ और बांसवाड़ा 2 रियासत हैं, और कुशलगढ़ वालों ने बांसवाड़ा रियासत के राजा को अपने बस में कर लिया, तो बांसवाड़ा जीत लिया कि नहीं जीत लिया? ऐसे ही तो होते थे ना। ऐसे ही जिसने वासनाओं को खत्म कर दिया वो त्रिलोकीनाथ। अब जिसके साथ संसार लगा हुआ है उसे त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते हो। हथियारों के बल पर, शक्ति के बल पर कोई त्रिलोकीनाथ नहीं बनता है। विकारों को जीत करके त्रिलोकीनाथ बनता है। और जब हमने कह दिया कुछ भी मेरा नहीं है, तो एक समय वो आता है कि सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और सब कुछ मेरा हो जाता है। योगियों ने ये अनुभव किया, दिगंबर मुनियों ने ये अनुभव किया, इसलिए वो कहीं कब्जा नहीं जमाते हैं। यहाँ है तो यहाँ रही 4-6 महीने चलते बने, वहाँ है तो वहाँ रहे 4-6 महीने चलते बने। वहाँ कितना साम्राज्य खड़ा हो जाए, कितने भवन बन जाएं, लेकिन कोई कब्जे का काम नहीं है। मेरे भरवाया है, मेरा है कि मैं बस मैं ही रहूँगा। क्यों? कुछ परमाणु मात्र को, जो देह को जो अपना नहीं मानते हैं, वहाँ वो पुद्गल के प्रपंच में क्यों उलझेंगे? अणु अणु स्वयं में लीन है, प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक पदार्थ अपने में स्वतंत्र है। मैं कैसे किसी पर कब्जा कर सकता हूँ? बस मेरी आत्म शुद्धि हो जाए, मैं ही मुझको प्राप्त हो जाऊं, ये सबसे बड़ी बात है। अभी मैं मेरे बस में नहीं हूँ, मैंने मुझको नहीं पाया है, इसलिए मैं दूसरों को पाने के लिए भागता हूँ। अगर मैं अपने को समझ जाऊं और अपने को पा जाऊं तो किसी को पाने के लिए नहीं भागूंगा। फिर ऐसा अद्भुत है अकिंचन्य धर्म का। ऐसे लगता होगा सबसे कठिन धर्म है, सबसे कठिन शब्द है ये, लेकिन ये अकिंचन्य का मतलब कुछ भी मेरा नहीं और मैं कुछ नहीं, और अगर मैं कुछ हूं तो ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला, जो स्वभाव है स्वरूप है वो। आत्मार्थी सज्जनों, ना हम देहो न मनो न च्यो वाणी न कारणम तेसिम कत्तारणकारेदा अणुमंताणे उकतीनम। ज्ञानी क्या विचार करता है? बोलो ज्ञानी क्या विचार करता है? विचार करते करते सो जाता है।